डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे अभी SN1 रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। SN1 रिएक्शन से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और बेसिक क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। आइए सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं SN1 रिएक्शन से रिलेटेड। The very first question is which is most reactive for SN1 reaction। इसमें से आपको देखना है कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट आप इसे समझ लें तो बाकी क्वेश्चन इजीली आप कर सकेंगे। मोस्ट रिएक्टिव आपसे पूछा गया है। अगर आपसे मोस्ट रिएक्टिव पूछा गया है, इसका मतलब आपसे जानना चाह रहा है कि इसमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी चेक कर लो, क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था आपको रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैलोजन को हटाएंगे, लीविंग ग्रुप जो कि हैलोजन है यहाँ, तो लीविंग ग्रुप को हटाएंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे, और जो कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा वहीं पर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। वेरी फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखें हम तो यहाँ पर बेसिकली बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ कैटायन बना हुआ है। अगर आप लिविंग ग्रुप को यहां से हटाते हैं तो कार्बोकैटायन इस तरह से बनेगा। दूसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पे बेंजीन रिंग है और इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो जैसे ही आप लिविंग ग्रुप को हटाते हैं तो इस तरह का कार्बोकैटायन बनेगा। थर्ड वाले कंपाउंड के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ मिथाइल ग्रुप है, दूसरे साइड यहाँ पर इथाइल ग्रुप है C2H5, और क्लोरीन को जब यहां से हटाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। जो आपका फोर्थ ऑप्शन है उसमें C2H5 है, C2H5 उसके साथ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और दूसरे साइड भी C2H5 यानी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है C2H5। अब हमें लीविंग ग्रुप हटाने के बाद हर एक ऑप्शन में जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसमें देखेंगे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसमें SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। तो अगर पहले ऑप्शन में आप चेक करें तो यहाँ पे रेजो हो रहा है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है, रेजो पहले वाले में रेजोनेंस हो रहा है, दूसरे वाले में रेजोनेंस भी हो रहा है, और साथ में यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है, और साथ में प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है मिथाइल ग्रुप का। तो ये कार्बोकैटायन इससे तो बढ़िया है, मोर स्टेबल है। अब बाकी चेक कर लेते हैं। इसमें रेजो नहीं हो रहा है, रेजोनेंस वगैरह नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट और यहाँ पे और भी मोर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है। तो आपसे पूछा गया था कि मोस्ट रिएक्टिव SN1 के लिए कौन सा हो जाएगा, तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजोनेंस के साथ साथ प्लस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है। सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस मिस्टर है ना। मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, रेजोनेंस से भी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ता है, हाइपर कंजुगेशन से भी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ता है, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से भी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। बिल्कुल ये सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंट यही है कि यहाँ पर ग्रुप जो लगे हुए हैं वो बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है। अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप आप हटाएंगे तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, ये लिविंग ग्रुप हटाएंगे तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, ये लिविंग ग्रुप हटाएंगे कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, और ये लिविंग ग्रुप हटाने से कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। ओके, अब हमें चेक करना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। तो यहां पर देखेंगे क्या मेसोमेरिक इफेक्ट की भी पॉसिबिलिटी है। यस, ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और ये -m इफेक्ट लगाता है। ओके, एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल जो है वो +m इफेक्ट लगाता है, एल्कोहल +m इफेक्ट लगाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर की तरफ जाएंगे जब रेजोनेंस होगा तो। ओके, नाउ मिथाइल ग्रुप की बात करें तो मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाता है। अब आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन क्यों होगा, कौन होगा, तो कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस मिस्टर है। इसका मतलब +m इफेक्ट लगेगा तो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा।
तो सबसे सुंदर, सबसे स्टेबल, बेस्ट कार्बोकैटायन सेकेंड ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पर लग रहा है प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट मोर पावरफुल इफेक्ट होता है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, जबकि ये कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होगा क्योंकि माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, डीस्टेबलाइज करता है। ओके, तो मोस्ट रिएक्टिव के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन है, इन SN1 रिएक्शन द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ, पहले स्टेप में क्या बनता है? क्या फ्री रेडिकल बनता है, क्या कार्बोनाइन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, या क्या बनता है? नन ऑफ दिस। तो जवाब है, मैंने बताया था आपको SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर, और मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप जो होता है, दो स्टेप में SN1 रिएक्शन होता है। पहला स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और दूसरा स्टेप जो होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इसमें पूछा है कि फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, तो कार्बोकैटायन आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म्ड फ्रॉम दिस एंड दिस। इन सब में देखना है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन बना रहा है। तो अगर हम इन सब के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें तो हम इजीली समझ सकते हैं कि इसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा हो सकता है ना। तो आइए एक एक करके देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। हालांकि हम यहां भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं इनके स्ट्रक्चर। ये जो है ये 6 मेंबर रिंग है, और 6 मेंबर रिंग के साथ यहां पर CH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है, एक कार्बन, उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तीसरे वाले जो ग्रुप है इसमें कार्बोकैटायन है, और इस कार्बोकैटायन के साथ 3 बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। C6H5 का मतलब फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग, 1 2 और 3 मामा बेंजीन लगा हुआ है। हाँ, मामा बेंजीन है ना। और इस वाले में 2 बेंजीन रिंग लगे हुए हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा। अभी मैंने तुरंत बताया आपको कि अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करना हो तो उसमें क्या देखते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर देखते हैं रेजोनेंस। तो इन सारे में देखा जाए तो यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग लगा हुआ है। यहाँ पे रेड जो होगा अंधाधुन, हाँ रेजोनेंस, यानी कि यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, जबकि इसमें 2 बेंजीन रिंग है, इसमें तो है ही नहीं और इसमें 1 है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहा था, इसमें पूछा गया था आपसे कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन वो है जिसमें 3 बेंजीन रिंग लगे हुए हैं। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in SN1 reaction on optically active substrates mainly gives retention in configuration, inversion in configuration, racemized product। ये जो SN1 रिएक्शन है जहां पे ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट है, यानी कि जो कायरल सेंटर है वहां पे क्या रिटेंशन होता है, क्या इन्वर्जन होता है, क्या रेसिमाइज प्रोडक्ट, तो या कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है। तो उसमें बेसिकली रेसिमाइज प्रोडक्ट बनता है। इन्वर्जन सिर्फ नहीं होता, रिटेंशन सिर्फ नहीं होता, मेनली क्या होता है, रेसिमाइज प्रोडक्ट बनता है। हालांकि फुली रेसिमाइज प्रोडक्ट नहीं होता है, पार्सल उसमें इन्वर्जन भी होता है। 48%, 52% वाल का जो केस हमने बताया था, जो रिटेंशन इन्वर्जन वाले, है ना। तो बेसिकली 48% के करीब रिटेंशन और 52% के करीब इन्वर्जन होता है, और दोनों का कंबाइन असर देखा जाए तो यहाँ पे रेसमाइज्ड प्रोडक्ट बनता है। ओके, सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो SN1 की बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम मूव करेंगे कुछ और भी शानदार क्वेश्चन।
जो कि आपके एग्जाम में आया था। नीट 2015 में एक क्वेश्चन आया था, आइए पहले उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन SN1 के ऊपर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया है, इन SN1 रिएक्शन ऑन अ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, कायरल सेंटर ऐसे ग्रुप को बोलते हैं जहां पर चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों। मतलब जैसे कि एक कार्बन है और कार्बन के चारों तरफ A, B, C, D चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ हो तो वो कायरल सेंटर होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज 100% रेसमाइजेशन। क्या 100% रेसमाइजेशन होता है? ना 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 ना। इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसमाइजेशन। बिल्कुल, SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन थोड़े ज्यादा होते हैं और रिटेंशन थोड़ा सा, इन्वर्जन ज्यादा होता है, रिटेंशन थोड़े कम होते हैं, और देखा जाए तो पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। कह रहा है 100% इन्वर्जन 100% रिटेंशन, फालतू बातें है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गेटिंग? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेई के अंदर आया था। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो SN1 रिएक्शन। इसमें से चारों ऑप्शन चेक करना है, इसमें किस किस में SN1 रिएक्शन हो सकता है। क्या पहले वाले में SN1 रिएक्शन हो सकता है, क्या दूसरे में हो सकता है? तो सुनिए, मैंने बताया था SN1 के लिए लिविंग ग्रुप हटाओ कार्बोकेटायन बनाओ, लिविंग ग्रुप हटाओ कार्बोकेटायन बनाओ, लेकिन कार्बोकेटायन आप बनाओगे तो ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव एट पाई बॉन्ड अनस्टेबल हो जाता है। दूसरे वाले केस में अगर आप यहां पर देखें तो इस केस में पप्पू बनता है। पप्पू बोले तो पॉजिटिव एट पाई बॉन्ड अनस्टेबल, तो यहां पर ये अनस्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, तो ये लेस स्टेबल है, तो ये भी हमारे लिए सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, है ना। यानी कि पहले वाले केस में SN1 रिएक्शन होगा ही नहीं, सेकेंड केस में SN1 रिएक्शन होगा ही नहीं, थर्ड ऑप्शन में ब्रिज हेड कार्बन है, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। यहां पर देखा जाए तो ये ब्रिज को कनेक्ट कर रहा है। जब आप इस हाइड्रोजन को यहां से हटाएंगे तो जो कार्बोकेटायन बनेगा, वो मैं इधर बना रहा हूं। हाँ, तो यहां पर बेसिकली ये ग्रुप जो दिख रहा है आपको नीचे, ये ग्रुप यहां से हट जाएंगे और इस वाले पोजीशन पर लिविंग ग्रुप को हटाने के बाद कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ब्रेड्स रूल के हिसाब से ब्रिज हेड कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो अनस्टेबल होता है, यानी कि इसमें भी SN1 रिएक्शन नहीं होगा। और ये जो लास्ट ऑप्शन है, अगर ये देखें तो ये सुंदर दिख रहा है ना, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बन है और इस 2 डिग्री कार्बन में जब लिविंग ग्रुप हटाएंगे तो वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और बस 2 डिग्री कार्बोकेटायन में मजे से SN1 रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो SN1 रिएक्शन, तो इसका जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर? पहले वाले ऑप्शन में डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे वाले ऑप्शन में बेंजीन रिंग में भी पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के ऊपर है, इसीलिए SN1 नहीं हुआ है और ये सब अनस्टेबल कार्बोकेटायन है। और तीसरे में ब्रेड्स रूल के हिसाब से ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो इसमें कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये नीट 2022 में आया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको दोनों स्टेटमेंट में से कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है ये पता करना है आपको। आइए पढ़ते हैं इसको। स्टेटमेंट 1, इन ल्यूकास टेस्ट। सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। थोड़ा सा संक्षिप्त में हम बात कर रहे हैं शॉर्ट में कि ल्यूकास टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले समझिए ल्यूकास टेस्ट।
ये ल्यूकास टेस्ट जो होता है इसमें हम यूज करते हैं ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट का मतलब है HCl के साथ ZnCl2। HCl के साथ ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसी को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है या मान ली 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल, अपने पास 3 गिलास है, तीनों गिलास में अल्कोहल भरा हुआ है, पीने की जरूरत नहीं है ना, पीने वाला अल्कोहल नहीं है जी, ये अल्कोहल है तीनों गिलास में। और ये बेसिकली जो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल में अगर ल्यूकास रिएजेंट आप मिलाओगे, यानी 3 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट अगर आप मिलाते हैं तो रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, क्योंकि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन अगर देखा जाए, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है वो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो ल्यूकास रिएजेंट जब अल्कोहल में 3 डिग्री अल्कोहल में मिलाया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट। और इसीलिए ल्यूकास रिएजेंट 3 डिग्री अल्कोहल के साथ गंदीला हो जाता है जल्दी, टर्बिडिटी देता है, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी, और टर्बिडिटी इन सेकेंड्स, यानी कि सेकेंडों में टर्बिडिटी मिलता है। यानी 3 डिग्री अगर अल्कोहल है तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, और इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट से मिलने के बाद बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। जबकि अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो ये टर्बिडिटी देता तो है, टर्बिडिटी इन मिनट्स, ये मिनटों में टर्बिडिटी देता है। और 1 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी इन आवर्स और नो टर्बिडिटी। तो याद रखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल या तो टर्बिडिटी देता ही नहीं है या घंटों लग जाते हैं टर्बिडिटी देने में। क्वेश्चन है टर्बिडिटी क्या होता है? तो टर्बिडिटी का मतलब होता है जैसे आप एक ग्लास फ्रेश वाटर लीजिए और उसमें बेबी जॉनसन पाउडर मिला दीजिए, हाँ जॉनसन पाउडर। तो जब आप बेबी जॉनसन पाउडर मिलाएंगे तो वो पानी धुंधला हो जाता है, तो जो धुंधला हो गया उसको आप टर्बिड वाटर बोल सकते हो, यानी गंदीला पानी, उसी को बोलते हैं टर्बिडिटी। तो अगर 3 डिग्री फ्रेश अल्कोहल है और अगर आप उसमें ल्यूकास रिएजेंट मिलाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होता है और इसीलिए सेकंडों में टर्बिडिटी मिलता है। जबकि 2 डिग्री में थोड़े समय लगते हैं तो मिनटों में टर्बिडिटी होता है, और 1 डिग्री में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो होता है या नहीं ही होता है, तो या तो टर्बिडिटी देता ही नहीं या 1 डिग्री में टर्बिडिटी देने में घंटों लग जाते हैं। अब आइए जो नीट वालों ने क्वेश्चन पूछा उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री टर्सरी alcohol are distinguished on the basis of their reactivity with concentrated HCl plus ZnCl2 known as Lucas reagent। जैसे कि मैंने बताया आपको HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट, और इससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, यानी पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। अगर आप दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है 1 डिग्री अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विथ ल्यूकास रिएजेंट। ना 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 ना, एकदम बकवास बात। 1 डिग्री अल्कोहल में या तो टर्बिडिटी होता ही नहीं है
या घंटों लग जाता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव। झूठी बात, गलत विचार, गलत बात लिखा हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट करेक्ट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। तो इस बेसिस पर हमें करेक्ट और इनकरेक्ट बेसिस पे हमें ऑप्शन दिए हुए थे, उसके हिसाब से टिक करने थे 4 ऑप्शन में से। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये SN1 और SN2 दोनों मिला करके आया था एग्जाम में। SN1 SN2 मिला के आया था, पर हाँ अगर आप SN1 की जानकारी रखते हैं तो भी ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पर इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, हालांकि इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले एक बार क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन में बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कायरल सेंटर के अबाउट, कायरलिटी के बारे में। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकेन हैविंग कायरलिटी आर द रिएक्टिव साइट शोज inversion of configuration. Okay, now enantiomer are superimposable mirror image of each other. Racemic mixture show zero optical rotation. SN1 reaction yields 1:1 mixture of both enantiomer. इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात जो कि आप आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं, दैट इज enantiomer, वो आपको जानकारी में होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, आप उसको याद रखेंगे तो ये आपको आसान लगेगा। क्या ट्रिक है, EC मीन्स, जैसे होता है ना इलेक्शन कमिश्नर मिनिस्टर, इलेक्शन कमिश्नर मिनिस्टर, EC मीन्स। अगर आपको इनेंशियोमर देखना है तो याद रखिएगा इनेंशियोमर क्या होता है। इनेंशियोमर ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो इनेंशियोमर ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो कायरल होता है। क्या होता है, इनेंशियोमर जो भी होता है वो कायरल होता है, कायरल। और जो कायरल होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, कायरल होता है। और वो अपने मिरर इमेज पर, मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होता है, नॉन सुपर इंपोजेबल, सुपर इंपोजेबल। तो एनेंशियोमर कायरल होता है और वो अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इंपोजेबल होता है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उनको देखा जाए और इन क्वेश्चन के बारे में सोचा जाए, है ना। तो जो क्वेश्चन दिया है उसमें था एनेंशियोमर के बारे में, है ना। और इस एनेंशियोमर होता क्या है, एनेंशियोमर ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड को बोल सकते हैं, ये आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर। ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर को बोलते हैं जो अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इंपोजेबल होता है। जैसे कि इस कंपाउंड को आप गौर से देखिए, तो ये कंपाउंड है, इसमें यहाँ पर बगल में मिरर रखा हुआ है और इसी का मिरर इमेज ये है, यानी इसमें राइट साइड में अल्कोहल है और जो कंपाउंड का मिरर इमेज है उसमें लेफ्ट साइड में अल्कोहल है। अब मैं क्या करता हूं, इस कंपाउंड को यहां से उठाता हूं और पकड़ के इसके ऊपर रख देता हूं। अगर मैं इस कंपाउंड को यहां से उठा करके इसके ऊपर रखूंगा तो क्या ये एक दूसरे को ढक लेगा, तो जवाब है नहीं। कहिए क्यों, क्योंकि इसमें राइट साइड में अल्कोहल है और इसमें क्या है, राइट साइड में क्या है, OH, इसमें हाइड्रोजन है। तो अगर आप इस कंपाउंड को यहां से उठा करके इसके ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करेगा, मतलब एक दूसरे को ढकेगा नहीं। और ऐसे ही कंपाउंड को क्या बोला जाता है, दीज कंपाउंड आर नोन एज इनेंशियोमर। याद रखिएगा, इनेंशियोमर आर स्टीरियो आइसोमर which are non super imposable, which are non superimposable on its mirror image, imposable, है ना। enantiomer are stereoisomer, enantiomer are stereoisomer which are
नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। और जो भी इनैंसियोमर होता है वो कायरल होता है और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्लियर? अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें पूछा गया था आपसे कि कौन सा जो है ऑप्शन इसमें सही है। तो अगर आप इन सारे ऑप्शन को देखें और सिंगल करेक्ट आंसर है, इसमें हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सावधान, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बड़ी सावधानी से करना होता है। पेपर के अंदर आपको पूछा जाएगा इनकरेक्ट और आप करेक्ट चूज कर लेंगे, -1 मार्क्स में चला जाएंगे, है ना, -1 मार्क्स। तो इसीलिए सावधान, सबसे पहले जहां इनकरेक्ट लिखा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए और 4 ऑप्शन देखिए। जब आप ऑप्शन देखेंगे, अब सेकेंड ऑप्शन को पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है? इनैंसियोमर आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मैंने क्या बोला? क्या मैंने सुपर इम्पोजेबल बोला? मैंने बोला नॉन सुपर इम्पोजेबल, और इसमें क्या लिखा हुआ है? सुपर इम्पोजेबल, यानी ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। सो सेकंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और याद रखिएगा, जब भी SN1 रिएक्शन होता है तो उसमें रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होता है, और दोनों का जो पेयर होता है उसको बोलते हैं हम इनैंसियोमर, क्योंकि एक उसमें डेक्स्ट्रोरोटेटिव होता है, दूसरा लिबोरोटेटिव होता है, और वो एक दूसरे के मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होता है। तो जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें इनैंसियोमर का फॉर्मेशन होता है, हालांकि उसमें पार्शियल रेशमाइजेशन होता है, ठीक है। तो वैसे इनैंसियोमर है क्या? तो इनैंसियोमर अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है सुपर इम्पोजेबल, इसीलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। तो आई होप ये सारे आपको अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही।